1000 माएं आश्रम में पाली जाती हैं और कौन पालता है? जिनकी गंदगी उन माओं ने साफ नहीं की होती है, जिनके दर्द को, पैदा होने के दर्द को उन माओं ने सहा नहीं होता है, जिनका कोई भी ख्याल, जिनका बचपन, जिनको बोलना, जिनको चलना उन मायों ने सिखाया नहीं होता है, फिर भी वो हजारों मायों को पालते हैं जो उनकी औलाद भी नहीं होती। जब वो हजारों मायों को पाल सकते हैं तो एक मां को उसकी कई सारी औलाद मिलकर नहीं पाल सकती। एक बेटा अपनी मां के पास आता है, बोलता है कि मां तूने मुझे पाला है, पैदा किया है, मेरी इतनी ऐसी परवरिश की है, मुझे बड़ा कर दिया है, मैं तेरे हक अदा करना चाहता हूं। मां ने उसको देखा कि बेटे कोई जरूरत नहीं है, दुनिया की हर मां अपने बच्चों को पालती है, उनका करती है, उनको चलना सिखाती है, उनकी गंदगियां साफ करती है, सब कुछ करती है, मैंने कुछ नया नहीं किया है, कोई बात नहीं है, तू रहने दे। वो जिद करने लगा, नहीं नहीं मां तूने पाला है, तेरे बहुत एहसान है, मैं तेरे हक अदा करना चाहता हूं। अब मां तो मां होती है, जब उसने बहुत जिद की, उसने कहा ठीक है, तू आज जब रात को मैं सोऊंगी ना तो मेरे कमरे में अपना बिस्तर लगा लेना। मां अपने कमरे में सोती है, उसमें दूसरे बिस्तर की भी जगह नहीं होती है, बेटा नीचे बिस्तर लगा लेता है। अब जब रात होती है, थोड़ी रात होती है, मां कहती है कि बेटे मुझे प्यास लगी है। बेटा जाग रहा होता है, पानी लेकर आता है मां के लिए, मां को पानी देता है, मां आधा गिलास पी लेती है पानी उसमें से, और बाकी कांपते हाथ बुढ़ापे के वो पानी उसके बिस्तर पे गिर जाता है, जो बचा हुआ पानी था। अब वो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर कह देता अच्छा कोई बात नहीं है मां, लाओ मुझे दे दो। वो दूसरी साइड बिस्तर के सो जाता है। थोड़ी देर बाद बुढ़ापे का हाल है, यही होता है, बुढ़ापा तो बचपन के जैसे ही होता है, जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही बुढ़ापा होता है। थोड़ी देर बाद जब वो गहरी नींद में गया, फिर से मां ने कहा बेटे बेटे, कई सारी आवाज़ दी, बेटे पानी चाहिए। वो फिर से गया नींद से उठकर, हालांकि अब इतना आसान नहीं था जैसे जब वो जागा हुआ था, लेकिन वो गया, पानी लाया, माँ ने फिर से पानी पिया, इस बार पानी फिर से रख रही थी और माँ के हाथ से फिर पानी गिर गया। अब वो माँ के हाथ से गिर रहा था कि माँ जानबूझकर गिरा रही थी, कि उसका एहसास दिलाना चाह रही थी, वो नहीं पता, लेकिन पानी फिर से उसके बिस्तर पर गिर गया। जब पानी उसके बिस्तर पर गिरा, अब बिस्तर बहुत ज्यादा गीला हो गया। वो कहता कि माँ क्या कर रही हो, ये सब क्या आपने लगा रखा है, पानी बिस्तर पे गिरा रही हो। उसने एडजस्ट किया, बस थोड़ा सा बिस्तर उसका बचा हुआ था। माँ ने जब आखिरी पहर में रात के फिर से पानी मांगा तो उस बेटे ने, अब नींद थी, नींद में गया, लाया, मतलब गिराना नहीं, लेकिन फिर से गिर गया। अब जब पानी गिराना तो अब बर्दाश्त के बाहर बेटे की बात होगी। बेटा कहता है माँ क्या कर रही हो, कितनी बार पानी गिरा दिया, मेरा पूरा बिस्तर गीला कर दिया, मैं सोऊंगा कहाँ, और ये क्या बात होती है, एक बार गिर जाए, 2 बार गिर जाए, सब बार पानी गिरा देती हो, पूरा बिस्तर गीला कर दिया। वो चिल्लाने लगा। मां ने कहा बेटे सिर्फ पानी गिराया है, गंदगी नहीं की मैंने। तू कहता ना हक अदा करने आया ना तू, मैंने तो गंदगी नहीं की कोई, तू गंदगी करता था मेरे बिस्तर को, कभी ये हिस्सा कभी वो हिस्सा, पूरा बिस्तर गीला कर देता था, तेरी गंदगी में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी मैं, और तू कहता है हक अदा करने की बात। माँ के हक अदा नहीं होंगे। माँ उस टाइम पे दुआएं देती थी, जब तुम गंदगी करते थे ना, माँ दुआएं देती थी तुम्हें लंबी उम्र की, और तुम जब माँ गंदगी करती है, बुढ़ापे को आती है ना, तुम दुआएं देते हो कि खुदा इसको उठा ले। कैसे हक अदा करोगे यार, माँ के हक अदा नहीं होंगे। खुदा कसम हम इसलिए शांत बैठे हैं। इस वीडियो को देखिए आप, अगर आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और दिल रखते हैं एक सीने में अच्छा दिल, तो परेशान हो जाएंगे। हकीकत जब जानेंगे तो शायद ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए पहले वीडियो देखिए, उसके बाद सच बता रहा हूँ, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, पहले वीडियो देखिए। खुदा कसम हम इसलिए शांत बैठे हैं क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री ये है। जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री ये बनेगा, वो दिन खुदा कसम इंशाअल्लाह सारे मंदिरों को तोड़ के हम मस्जिद बनाएंगे। और वो इफ्तारी नदी की बात कर रहे हो, गंगा नदी में हम इफ्तारी अयोध्या के राम मंदिर में करेंगे, वो भी गोमांस खाकर, समझे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का बयान सोशल मीडिया पर देकर इतना ऐसा, ये बंदा क्यों न्यूज में नहीं आया, ये बंदा पकड़ा क्यों नहीं गया है। तो भाई हकीकत जानिए, बंदे का नाम पता है क्या है, बंदे का नाम है गणेश झा। नफरतें किस हद तक नफरतें पहुंच गई हैं, लड़वा लो, नफरतें करवा लो, कोई भी हद तक गिर जाएंगे लोग, लेकिन नफरतों को करना और नफरतें करवाना, ये कुछ लोगों का मेन एम है। शायद इसने फेमस होने के लिए किया है या फिर करवाया गया है, ये तो यही बेहतर जानता है, लेकिन जरा सोचिए कि नफरतें किस हद तक पहुंच चुकी हैं। क्यों लोग बिना नफरतें किए चैन से नहीं जी सकते। अच्छा सच बताना, क्या फिर चैन से ये सो पाते। 4 लाइनें लिखी हैं मैंने, लाइनें नहीं है, दर्द है वो, दर्द उन लोगों का जो युद्ध नहीं चाहते, जो लोग युद्ध करवा देते हैं लेकिन लड़ता कोई और है, परिवार किसी और का बर्बाद होता है। तो वो 4 लाइनें लिखी हैं, वो दर्द लिखा हुआ है कि सच बताइए क्या फिर चैन से ये सो पाते। जंग लड़ने अगर नेताओं के बच्चे जाते, खून का एक कतरा भी बहाने से फिर डरते ये लोग। होता कोई अपना अगर तो फिर नहीं ये लड़वाते। वो फिर नहीं आते।
इन साहब का कमेंट एक बार पढ़िए आप। क्या गुनाह था मेरा, कौन सी वीडियो और फोटो पे इन्होंने कमेंट किया, वो सब बताता हूँ। हालांकि मुझे इनसे कोई शिकायत ही नहीं है, लेकिन जो मैं कहूँगा उस बात से बहुत सारे लोग, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कि सहमत हो जाएंगे कि हाँ आप ठीक कह रहे हो। ये जो आपको अगर पता हो, पिछले महीने रमज़ान में मेरे सास ससुर, अम्मी पापा बोलता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ अम्मी पापा बोलती भी है और मेरे माँ बाप को माँ बाप मानती भी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके माँ बाप को अपने माँ बाप मानूं, और मैं करता भी हूँ, क्योंकि सारे रिश्तों के अपने अपने हक होते हैं जो आपको निभाने होते हैं, जो आपको हक उनके देने होते हैं। तो वो उम्रा गए पिछले महीने रमज़ान में। जब उम्रा गए तो मैं उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए गया। एक तस्वीर ली, उस तस्वीर पर मैंने कैप्शन में लिखा कि अम्मी पापा उम्रा मुबारक। तब इन भाई ने लिखा कि अम्मी भी ठीक है, उम्रा भी ठीक है, लेकिन पापा कौन सी हदीस से साबित है, कहाँ कुरान में लिखा है, कौन से फ़िरके से ये बात साबित है। बिल्कुल सही बात है, कहीं साबित नहीं है, पापा बोलना कहीं साबित नहीं है। लेकिन मैंने उन लोगों को, जो लोग अब्बा बोलते हैं, अपने बाप पर जुल्म करते हुए देखा है, उनको सताते हुए देखा है, उनको खाना ना देते हुए देखा है। मैंने उन लोगों को, जो बाबूजी बोलते हैं, अपने बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ते हुए देखा है। तो फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप डैडी बोलो, पापा बोलो, बाबूजी बोलो, डैड बोलो, कुछ भी बोलो, बस अपने बाप को बाप समझ लो। जो इज्जत वो डिजर्व करता है, वो इज्जत अपने बाप को दे दो, वो मोहब्बत अपने बाप को दे दो। फिर चाहे आप प्यार से कुछ भी बोल लो, सब चलेगा। कसम खुदा की, मैं ऐसी औलादों को जानता हूं जो अपने बाप के मरने का इंतजार कर रहे हैं, उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जो बाप के हिस्से में जमीन और जायदाद है ना, वो उनके हिस्से में जल्दी से आ जाए। यही तो मिलना चाहिए ना बाप को, यही बाप के हिस्से में आना चाहिए, यही बदला बाप को मिलना चाहिए। उस बाप को जिसने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना बारिश देखी, ना धूप देखी, सारी मुसीबतें झेल कर तुमको वो देता रहा जो शायद उसको कभी नहीं मिला। हर एक बाप अपनी औलाद को कांधे पर बैठाकर ये कहता है कि जो मैंने नहीं देखा ना, वो तू देख, मैं हर वो कोशिश करूंगा तुझे वो सब दिलाने की जो मुझे जिंदगी में नहीं मिल पाया। वहां जाकर झुक जाता है जहां वो जाना पसंद नहीं करता। अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को छुपाकर अपनी औलाद की छोटे से सरदर्द की दवाई दिलवाता है। वो बाप को ऐसी बद्दुआएं तो मिलना चाहिए, उसकी मौत का इंतजार ही होना चाहिए। वो बाप, अरे वो बाप अगर जिसका बस चले तो अपनी खाल उतार कर भी अपनी औलाद के नाम कर दे, उस बाप की मौत का इंतजार करने वाली औलाद जालिम नहीं होती? होती है। ऐसी औलादों को लगता है कि वो जुल्म अपने माँ बाप के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि ऐसी औलादें अपने ऊपर जुल्म करती हैं, क्योंकि खुदा का फरमान है ना कि माँ बाप को सताओगे माफ नहीं करूंगा, जब तक वो खुद माफ नहीं करेंगे। और माँ बाप को सताना एक ऐसा गुनाह है जो अगर कोई करता है तो फिर ना उसकी इबादत कबूल है, और वो एक ऐसा गुनाह जिसकी सजा कयामत में तो मिलनी है, लेकिन दुनिया में भी उसकी सजा मिलती है। फिर भी औलादे बाज नहीं आती, कहते हैं परेशान है। अरे परेशान कैसे नहीं होगे यार, जिस खुदा का फरमान है कि अपने माँ बाप के सामने उफ तक ना करना, उनके साथ जुल्म कर रहे हो तुम। कसम खुदा की, मैं ऐसी औलादों को जानता हूं जो अपने बाप के मरने का इंतजार कर रहे हैं, उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जो बाप के हिस्से में जमीन और जायदाद है ना, वो उनके हिस्से में जल्दी से आ जाए। यही तो मिलना चाहिए ना बाप को, यही बाप के हिस्से में आना चाहिए, यही बदला बाप को मिलना चाहिए। उस बाप को जिसने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना बारिश देखी, ना धूप देखी, सारी मुसीबतें झेल कर तुमको वो देता रहा जो शायद उसको कभी नहीं मिला। हर एक बाप अपनी औलाद को कांधे पर बैठाकर ये कहता है कि जो मैंने नहीं देखा ना, वो तू देख, मैं हर वो कोशिश करूंगा तुझे वो सब दिलाने की जो मुझे जिंदगी में नहीं मिल पाया। वहां जाकर झुक जाता है जहां वो जाना पसंद नहीं करता। अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को छुपाकर अपनी औलाद की छोटे से सरदर्द की दवाई दिलवाता है। वो बाप को ऐसी बद्दुआएं तो मिलना चाहिए, उसकी मौत का इंतजार ही होना चाहिए। वो बाप, अरे वो बाप अगर जिसका बस चले तो अपनी खाल उतार कर भी अपनी औलाद के नाम कर दे, उस बाप की मौत का इंतजार करने वाली औलाद जालिम नहीं होती? होती है। ऐसी औलादों को लगता है कि वो जुल्म अपने माँ बाप के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि ऐसी औलादें अपने ऊपर जुल्म करती हैं, क्योंकि खुदा का फरमान है ना कि माँ बाप को सताओगे माफ नहीं करूंगा, जब तक वो खुद माफ नहीं करेंगे। और माँ बाप को सताना एक ऐसा गुनाह है जो अगर कोई करता है तो फिर ना उसकी इबादत कबूल है, और वो एक ऐसा गुनाह जिसकी सजा कयामत में तो मिलनी है, लेकिन दुनिया में भी उसकी सजा मिलती है। फिर भी औलादे बाज नहीं आती, कहते हैं परेशान है। अरे परेशान कैसे नहीं होगे यार, जिस खुदा का फरमान है कि अपने माँ बाप के सामने उफ तक ना करना, उनके साथ जुल्म कर रहे हो तुम।